आज हम लोग प्रीवियस ईयर पार्ट 3 लेकर आए हैं। ये लास्ट वीडियो आपका प्रीवियस ईयर का है, एलसीएम एंड एचसीएफ का 3 वीडियो हम प्रोवाइड किए हैं ये लेकर। तो आते हैं देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का है। क्वेश्चन आपका बोल रहा है 1 नंबर से। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 बोला है कि 3 घंटियाँ एक साथ प्रातः 11 बजे बजती है। 3 घंटी है जो एक साथ 11 बजे बजती है। वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती है। तदनुसार वे पुनः एक साथ किस समय बजेगी। मतलब एक टाइम दिया है, घंटी का जो टाइम दिया है 11 बजे क्या बोलती है कि बजती है। 11 बजे ये बजती है। और घंटी अलग अलग इसका समय दिया है, जो 20 मिनट और दूसरा है 30 मिनट और तीसरा आपका दिया है 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। ठीक है। और बोला कि तदनुसार वे पुनः एक साथ किस समय बजेगी। तो एक बार बज चुका है 11 बजे, फिर दोबारा कब बजेगी वही हमको बताना है ना। तो घंटी वाला में बोले थे या ट्रैफिक लाइट रहेगा, सब में क्या करना है एलसीएम निकाल लेना है हमको। तो ये 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल बजती है। तो एक साथ अब ये तीनों घंटी कब बजेगी, तो इसका क्या करना पड़ेगा एलसीएम। एक साथ बजने का मतलब क्या, उसका मल्टीपल होना चाहिए जो ये तीनों से कट जा सके। तो 40, 30 और 20 का एलसीएम क्या होगा, ये 120। और मिनट है तो यहाँ क्या लगा दीजिए बुआ, मिनट लगा दीजिए। घंटी 11 बजे पहले ऑलरेडी बज चुकी है, अब फिर कब बजेगी तो 120 मिनट होगा, फिर घंटी बज जाएगा। तो फिर टाइम बताना है आपका। तो 11 बजे में क्या करेंगे, ये 120 मिनट है। तो 120 मिनट को अगर हम घंटा में तब्दील करना जाए तो क्या हो जाएगा बुआ, ये 2 घंटा हो जाएगा। तो इसमें आप क्या कीजिएंगे, ये 11 बजे बजी है तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या बजेगा, ये 11 और 2 1 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 1 का दिया है 1 बजे अपराह्न, मतलब पीएम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 दिया है आपको, एक घंटी प्रत्येक 18 मिनट पर बजती है, एक दूसरी घंटी 24 मिनट पर और एक तीसरी घंटी 32 मिनट बजती है। यदि तीनों घंटियाँ एक ही समय सुबह 8 बजे बजती है तो पुनः किस समय एक साथ बजेगी। मतलब सिंगल जो घंटी है, पहला घंटी ये 18 मिनट पर बजती है, दूसरा घंटी ये 24 मिनट पर बजती है और तीसरा घंटी दिया है आपका ये 32 मिनट पर बजती है। और एक सुबह के समय 8 बजे ये घंटी क्या था, 8 बजे ये बजती है। मतलब 8 बजे सुबह ये बजती है, तो फिर दोबारा कब बजेगा, मतलब पुनः कब बजेगा। तो आप याद कीजिए, घंटी से रिलेटेड क्वेश्चन या ट्रैफिक लाइट, वृत्ताकार या पहिया से रिलेटेड क्वेश्चन, सब में क्या किए थे हम एलसीएम निकाले थे। तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये 288 मिनट होगा। एलसीएम निकालने का तरीका सिखा चुके हैं। अब देखो ये 8 बजे बजी है और ये 288 मिनट है। तो 288 मिनट में कितना घंटा कितना मिनट, तो ये 60 से हम डिवाइड करेंगे ना इसमें जी। तो 288 में 60 से डिवाइड किए तो ये 4 बार क्या लगेगा तुम्हारा, ये 6 चौक 24, 240। तो ये 8 और ये 4 ये कैंसिल, मतलब हो गया ये 4 घंटा और 48 मिनट। 288 मिनट को हम 60 से भाग किए तो 4 घंटा और 48 मिनट आ गया। तब फिर दोबारा कब बजेगी, तो लास्ट में क्वेश्चन इसमें बोला कि तो पुनः किस समय वे एक साथ बजेगी। तो पुनः एक साथ ये बजेगी। फिर 8 बजे बजी थी और इसमें 4 घंटा 48 मिनट जोड़ देना है, तो प्लस 4 घंटा ये 48 मिनट, 4 घंटा प्लस 48 मिनट जोड़ देना है। तो 8 4 क्या हो गया, 12 घंटा और ये 48 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 12 घंटा नहीं, 12 बजकर 48 मिनट पर, 12 बजे
48 मिनट, माने 12:48 पर। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी दिया है 12:48 पर। आप इसको ऐसे लिख लीजिए ना भाई, 8×4 12:48 पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3 ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर क्रमशः 200, 250, 300 दिनों में घूमते हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रह 3 गो हैं, जो पहला ग्रह 200 दिन, दूसरा 250 दिन और तीसरा लेता है 300 दिन में घूमते हैं। वे कब किसी विशेष समय पर अपनी कक्षा में एक दूसरे के सापेक्ष एक स्थान पर होंगे? कब? तो पहला ग्रह है जो आपका ये 200 दिन लेता है, दूसरा लेता है 250 दिन लेता है और तीसरा लेता है 300 दिन है। ये सिंगल ग्रह है, पहला ग्रह 200 दिन, दूसरा 250 दिन और तीसरा 300 दिन लेता है और ये ग्रह का चारों ओर घूम रहा है। तो एक ऐसा दिन बताइए जो कितने दिन में तीनों ग्रह एक साथ वहाँ मिलेंगे। तो आपको याद करना चाहिए, ग्रह बोल रहा है बुआ, तो ग्रह कैसा होगा? ग्रह आपका ये गोल होगा, यही ना होगा ना बुआ? ग्रह गोल होगा जो सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। जो 200 दिन, 250 दिन ऐसे मान लीजिए, एक ले रहा है ये 200 दिन ले रहा है और दूसरा ले रहा है आपका 250 दिन और तीसरा ले रहा है 300 दिन ले रहा है। तो एक ऐसा दिन बताइए जो सभी ग्रह एक साथ मिलेंगे। तो आप याद कीजिए, वृत्ताकार वाले क्वेश्चन हम कराए थे कि उसमें क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम। ट्रैफिक लाइट में एलसीएम, घंटी के लीटर में एलसीएम और छोटी से छोटी संख्या में एलसीएम निकालना है। तो इस सबका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा? 3000 दिन आ जाएगा। क्लियर है? मतलब 3000 दिन जैसे ही आएगा तो तीनों ग्रह एक साथ क्या होगा? मिल जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 3000 दिन इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका आंसर है ए, मतलब 3000 दिनों के बाद एक साथ हुआ आ जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फिलिप, टॉम और ब्रॉन्ड एक वृत्ताकार खेत के गिर्द जॉगिंग शुरू कर एक सिंगल राउंड क्रमशः 18, 22 और 30 सेकेंड में पूरा करते हैं। 3 गो आदमी है और ये वृत्ताकार पथ है और इसमें बोला है शुरू करते हैं जॉगिंग 18, 22 और 30 सेकेंड में शुरू करता है। मतलब पहला आदमी की बात कर रहे हैं, पहला आदमी, तो पहला आदमी ले रहा है आपका, पहला आदमी जो टॉम है, इसको नाम लिख देते हैं, ये फिलिप है। पहला आदमी ये फिलिप है जो लेता है आपका ये 18 सेकेंड लेता है। और दूसरा आदमी दिया है टॉम, तो ये टॉम जो है, ये टॉम है, टॉम का समय लिया है आपका 22 सेकेंड। और तीसरा जो आदमी है आपका ये ब्रंड है, ये ब्रंड है जो समय ले रहा है आपको ये 30 सेकेंड लग रहा है। क्लियर है? और एक राउंड मारते हैं सिंगल, मतलब इस वृत्ताकार पथ को फिलिप को मारने में समय लगता है ये 18 सेकेंड और एक राउंड मारने में टॉम को ये 22 सेकेंड और ब्रॉड को लगता है ये 30 सेकेंड लगता है। तो क्वेश्चन का डिमांड है कितने समय में फिर आराम बिंदु पर मिलेंगे, मतलब एक साथ कब मिलेंगे। तो आप क्या करिएगा, इस सब का क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो 18, 20, 30 सेकेंड का एलसीएम क्या कीजिएगा, मतलब क्या होगा? तो 18, 20 और 30 सेकेंड का एलसीएम हो जाएगा आपका 900। निकाल के देखते हैं। तो ये 18, ये 22 और 30 है। तो इसको निकाल लेते हैं, पहले 2 से डिविजल कर लेते हैं। तो 2 से लग जाएगा ये 9 बार, ये 11 बार, ये 15 बार। अब किससे लगेगा बुआ? अब तो 3 से ही लगेगा। तो 3 3 9, ये 11 और 3 5 15। अब तो लगेगा नहीं। तो ये 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90 हो गया। फिर 11 से गुना करेंगे, 11 9 90, मतलब 990 हो गया। तो इस सभी का एलसीएम निकाले, 18 सेकेंड, 22 सेकेंड और 30 सेकेंड का एलसीएम ये 990 क्या हो गया? सेकेंड हो गया। तो तीनों आदमी जैसा ही 990 सेकेंड होगा, एक ही बार यहाँ आ जाएगा।
तो क्वेश्चन का आंसर ज़रा देख लीजिए, इसमें दिया है मिनट और सेकेंड में दिया है। तो मिनट और सेकेंड में दिया है तो 990 को आप 60 से भाग कर लीजिए। तो ये 990 को जब हम 60 से डिविजिबल करेंगे तो ये आ जाएगा आपको एक बार में ये हो जाएगा 60 होगा, ये 9, ये 3, ये 0, फिर हो जाएगा ये 6 बार में 6 1 36 यानी 360, 0 और 9 में से 3 गया ये 6, यानी 16 मिनट और 30 सेकेंड। टाइम आपका आंसर आ जाएगा, ये टाइम हो जाएगा मतलब ये 16 मिनट और ये 30 सेकेंड में सभी आदमी एक बिंदु पर मिल जाएंगे। क्लियर है? आपका ऑप्शन नंबर सी है जो राइट आंसर है। 990 सेकेंड को 60 से भाग किए तो ये आपका 16 मिनट और 30 सेकेंड। इसको हम लिख दिए आंसर 16 मिनट और 30 सेकेंड। क्लियर है? 9वीं कक्षा के छात्र की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियों बनाई जाती है तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। तदनुसार उस छात्र में कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या क्या है? मतलब एप्रोमैक्स संख्या आपसे पूछ रहा है। तो पंक्ति जो कक्षा में जो बनता है वो 6, 8, 12 या 16 की बनता है ना। तो ये बन रहा है और क्वेश्चन बोला है इसमें कि कोई भी छात्र छूटना नहीं चाहिए। तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा बुआ? एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 6, 8, 12 और 16 का हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या आएगा? तो ये इसका एलसीएम निकाल लीजिए का एलसीएम। तो एलसीएम आपका हो जाएगा इसका 16 सबसे बड़ा डिजिट है तो 16 दूना 32 नहीं कटेगा, 16 3 48 हो जाएगा। तो ये 48 जो आएगा ये 6 से 8 बार, 8 से 6 बार, 12 से ये 4 बार और 16 से 3 बार ये डिविजिबल है। तो बोला कि उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी होगी। तो कितनी होगी तो इसका तो आ गया एलसीएम 48, लेकिन 48 ऑप्शन में देख लीजिए दिया नहीं है। तो 48 का मल्टीपल पढ़िए। तो 48 का दूसरा मल्टीपल क्या होता है? 48 का दूसरा मल्टीपल 96, यानी यही आपका राइट आंसर होगा। हम बताए थे कि जब एक्यूरेट एलसीएम रहेगा वो ऑप्शन में नहीं दिए रहेगा तो उसका आप अगला मल्टीपल पढ़ना शुरू कर सकते हैं, यानी इसका आंसर क्या होगा? 96 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर ट्रोन दूध है और 63 लीटर डबल ट्रोन दूध है। यदि वह उन्हें टीन के डब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि प्रत्येक डिब्बे में उतना ही लीटर दूध हो और किसी भी 2 तरह का दूध को एक डिब्बे में मिलना न चाहे तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या होगा? अब देख लीजिए, एक में दिया है 21 लीटर, माने एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध दिया है। फिर आगे दिया है आपका 42 लीटर जो दिया है वो टोनर दूध है और 63 लीटर है जो डबल टोनर दूध है और 63 लीटर है जो डबल टोनर दूध है। अब क्वेश्चन बोला यदि वह उन्हें डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि प्रत्येक डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो, किसी भी 2 तरह का दूध एक डिब्बे में न होना चाहिए। तो आप याद कीजिए बराबर मात्रा में तीनों में दूध आना चाहिए। मीनिंग इसका क्या निकालना पड़ेगा बुआ? आपको HCF निकालना पड़ेगा। तो जब हम इसका HCF निकालते हैं 21, 42, 63 का HCF निकालेंगे तो क्या आएगा आपका? ये तो ये 21 ही आ जाएगा जी ना, 21 हो जाएगा बराबर बराबर। 21 इसको एक बार में, 21 इसको 2 बार में, 21 इसको 3 बार माप देगा। तो बराबर मात्रा आ गया, 21 आ गया। अब बोला कि लास्ट में बोला है आपको क्वेश्चन इसमें कि तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या होगा? अच्छा बताइए, 21 लीटर वाला एक डिब्बा है और 21 से इसको मापना है तो संख्या निकालना है, डिब्बों की संख्या निकालना है। तो ये डिब्बों की संख्या बराबर 21 लीटर और 21 को बराबर में किए हैं तो इसको 21 से भाग करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर देखिए प्लस, अब 42 लीटर वाला था, इसका भी HCF 21 है तो क्या गो पैक होगा बुआ? 2 गो पैक हो जाएगा। ये 1 पैक करेगा, ये 2 पैक करेगा, इसको एक बार में कैंसिल किए। अब प्लस ये 63 है
और इसको 21 लीटर में ही पैक करना है, बराबर मात्रा में सब में होना चाहिए। तो ये 3 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 3, यानी 1 और 2 3 और 3 6 डिब्बों की आपका संख्या होगा। दिया है 3 व्यक्ति एक साथ टहलना आरंभ करते हैं तथा उनके कदमों की माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर तथा 45 सेंटीमीटर है। प्रत्येक व्यक्ति कितनी न्यूनतम दूरी चले ताकि प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी को पूर्ण चरणों में पूरा कर सके। मतलब प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी को पूर्ण चरणों में पूरा कर सके। और तीनों व्यक्ति का कदम का माप दिया है 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। एक का कदम का नाप है 40 सेंटीमीटर, दूसरे का है 42 सेंटीमीटर और तीसरे का माप दिया है 45 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर है? अब आगे पढ़ो। बोला प्रत्येक व्यक्ति कितनी न्यूनतम दूरी चले, तो न्यूनतम मतलब क्या, एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। हम शुरू में बोले थे कि न्यूनतम संख्या बोले, छोटी संख्या बोले, सब में क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं 40, 42 और 45 का, तो इसका आंसर एलसीएम हो जाएगा का एलसीएम निकालते हैं तो ये 2520 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? अब यही इसका एलसीएम हो, आंसर होगा 2520। तो आप देखिए ऑप्शन में, क्योंकि बोला है प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी को पूर्ण बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति कितनी न्यूनतम दूरी चले ताकि प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी को पूर्ण चरणों में पूरा करे। मतलब प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी को, तो इसका एलसीएम हो गया 2520। तो ये समान होना गया भाई दूरी। अब इसको 40 से चलना, 42 से चलना, इसको 45 से चलना है। और चलना कितना 2520, तो एक समान दूरी 2520 सेंटीमीटर कर देंगे। अब देख लीजिए ऑप्शन में 2520 सेंटीमीटर दिया नहीं है, मीटर में दिया है। तो जब 2520 को जैसे ही हम 100 से भाग करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बुआ, 25 सेंटीमीटर और 20 मीटर। यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए ए होगा। 25 100 से भाग के, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये 25 मीटर और ये 20 सेंटीमीटर। यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 दिया है 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। एक ही बिंदु से, और वृत्ताकार क्या है बुआ, पथ है, 4 आदमी है, 1 2 3 4 आदमी दिए और ये स्थान हम मान लिए और 4 आदमी चलना शुरू किया। तो क्वेश्चन बोला उन्होंने उस पथ पर एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकेंड, 300 सेकेंड, 360 सेकेंड और 450 सेकेंड सबका अपना अपना समय दिया है। पहले का दिया है आपका ये 200 सेकेंड और दूसरे का दिया है आपका 300 सेकेंड दिया है और ये तीसरे आदमी का दिया है ये 2400 सेकेंड दिया है और चौथे आदमी का दिया है तीसरे आदमी का दिया है आपका 360 सेकेंड है और चौथे आदमी का दिया है 450 सेकेंड है। कहने का मतलब है कि जो एक चक्कर पूरा करने में पहले आदमी को 200 सेकेंड, दूसरे को 300 सेकेंड, तीसरे को 360 सेकेंड और चौथे को 450 सेकेंड लगता है। तो क्वेश्चन का डिमांड है कि तदनुसार वे पुनः पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिल पाएंगे। मतलब वे पुनः पहली बार एक साथ सभी आदमी कितने समय में मिलेगा। तब वृत्ताकार पथ में क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है हम लोग को। तो आप निकाल लीजिए 200 सेकेंड, 300 सेकेंड, 360 सेकेंड और ये कितना आएगा 450 सेकेंड। अब देख लीजिए 20, पहले देखो कैसे एलसीएम निकालते हैं, 20, 30, 36 और 45 का एलसीएम क्या होगा बुआ, इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो इसका आपका एलसीएम आ जाएगा 180। किसका निकालें, 20, 30, 36 और 45 का। एक शून्य यहाँ भी, एक शून्य यहाँ भी, एक शून्य यहाँ भी, एक शून्य यहाँ भी, तो एक शून्य एक्स्ट्रा आप बैठा दीजिए। क्लियर है ना। इसका 1800 एलसीएम इसका आ जाएगा। तो क्वेश्चन का डिमांड था आपका इसी में कि बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो ये 1800 सेकेंड के बाद सभी आदमी एक बार यहाँ मिल जाएंगे। क्लियर है। तो इसका आंसर हो गया 1800 सेकेंड। ऑप्शन नंबर इसका आंसर है ए। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर हम लोग
9 नंबर देखते हैं। 9 बोला एक व्यापारी के पास 300 लीटर नारियल का तेल, 330 लीटर मूंगफली का तेल और 420 लीटर सूरजमुखी का तेल है। वह उनको समान आयतन वाले पात्रों में संचित करना चाहता है। उसको कम से कम कितने पात्रों की आवश्यकता होगी? देख लीजिए, एक व्यापारी के पास 300 लीटर जो है ये नारियल का तेल है, फिर 330 जो दिया है, ये 330 लीटर जो दिया है आपका ये मूंगफली का तेल, और 420 लीटर है, और ये 420 लीटर है ये आपका दिया है सूरजमुखी का तेल है। वह उनको समान आयतन वाले पात्रों में संचित करना चाहता है। उसको कम से कम कितने पात्रों की आवश्यकता होगी? अब बोलिएगा सर इसमें तो कम से कम बोला है, कम से कम में एलसीएम निकालना पड़ता है। लेकिन सोच लीजिए, इतना लीटर का तेल है और कम से कम बोला है इसमें आपका कितने पात्रों की आवश्यकता होगी। और ऑप्शन भी देख लीजिए, ऑप्शन में इससे अधिक दिया है, नहीं दिया है, इससे कम दिया है। तो इसमें क्या निकलेगा बुआ? हम बोले थे कि कुछ क्वेश्चन में आपको समझ के बनाना है कि एलसीएम की एचसीएफ निकलेगा। ऐसे भी ऑप्शन में देखिएगा तो इसका एलसीएम इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि एचसीएफ इसमें छोटा नंबर दिया है। और समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए। वह उनको समान आयतन वाले पात्रों में संचित करना चाहता है, तो इससे डबल ले लेंगे तो 300 लीटर का है ये है, इससे बड़ा वाला तेल कैसे संचित होगा? नहीं ना होगा जी। तो इससे छोटा वाला करना है, तो इन सब का क्या करना पड़ेगा वो आपको एचसीएफ लेना पड़ेगा। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 300 और 330 और क्या गया ये 42। तो आप ये 0 0 हटा दीजिए। पहले 30 और 33 और 42 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 30 और 33 और 42 का आपका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दिया है 25, 30, 35 और 40 दिया है। तो 7 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 6 से कट रहा है ये, 6 से भी नहीं कट रहा है ये, तो 3 से करेंगे तो ये क्या आ गया? 3 से 10 बार, 3 से ये 11 बार और 3 से ये 14 बार, यानी इसका क्या आ गया? ये 3 हो गया। मतलब 30, 33 और 42 का एचसीएफ 3 हो गया। और एक शून्य इसमें हम छोड़े थे तो एक शून्य हम यहाँ बैठा दिए, यानी हम बोल सकते हैं 300 लीटर और 330 लीटर और 420 लीटर का एचसीएफ क्या होगा? 30 लीटर होगा। और इसी को समान आकार में वह क्या करेगा? उसमें पात्रों में वह लगाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर चलते हैं। दिया है राजेश एक पार्टी के लिए ब्रेड रोल और बन मीठी रोटी खरीदने का प्रभारी है। मतलब एक पार्टी में है जिसको खरीदना है ब्रेड रोल और बन मीठी रोट खरीदना है। बन के प्रत्येक बॉक्स में 10 बन और ब्रेड के रोल के प्रत्येक बॉक्स में 8 ब्रेड रोल है। मतलब बन में प्रत्येक बॉक्स में 10 गो है और ब्रेड रोल में प्रत्येक बॉक्स में 8 गो ब्रेड रोल है। राजेश बन और ब्रेड रोल बराबर संख्या में खरीदना चाहता है। अकेले बन खरीदने के लिए बॉक्स की लघुत्तम संख्या क्या होगी? अब देख लीजिए, बोला राजेश बन और ब्रेड रोल बराबर संख्या में खरीदना चाहता है, तो आपको ये ब्रेड रोल और बन खरीदने का एलसीएम निकालिए। तो अगर हम निकालते हैं 10 बन और 8 क्या दिया है? 8 दिया है आपका ब्रेड रोल है, तो 10 बन और 8 ब्रेड रोल का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम क्या होगा आपका? ये 10 और 8 का एलसीएम आपका आ जाएगा 40 आ जाएगा। क्लियर है? अब बोला लास्ट में कि अकेले बन खरीदने के लिए बॉक्स की लघुत्तम संख्या क्या होगा? तो लघुत्तम संख्या तो 40 निकालनी है, तो क्या खरीदना है हमको? बन खरीदना है। तो बन की संख्या क्या होगा? तो ये बन की संख्या आपका आ जाएगा, बन की संख्या बराबर, दोनों प्रत्येक मात्राएं बराबर बोला। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। राजेश बन और ब्रेड रोल बराबर बराबर संख्या में खरीदना चाहता है, इसलिए 10 8 का एलसीएम 40 लिए कि बराबर बराबर खरीदेगा। तो ये 40 हो गया। निकालना किसकी संख्या है? तो बन की संख्या। तो हम किससे भाग करेंगे? 10 से भाग करेंगे। अगर ब्रेड खरीदना पड़ता तो 8 से भाग करते। क्लियर है ना? तो बोला बन की संख्या, तो ये हम 10 से भाग किए तो कै गो हुआ? 4 गो इसकी संख्या होगा। मतलब बॉक्स की लघुत्तम की संख्या क्या होगी बुआ? तो बॉक्स की संख्या हो जाएगी आपका
4 वही आपका राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर अब 11 की ओर चलते हैं। 11 बोला है एक कॉलेज में 5 हॉबी क्लब है, मतलब एक कॉलेज जिसमें हॉबी की संख्या 5 को दिया है। पहला फोटोग्राफी, दूसरा नौका विहार, तीसरा शतरंज, चौथा इलेक्ट्रॉनिक और पांचवा दिया है बागवानी। बागवानी दल प्रत्येक दूसरे दिन एकत्रित होते हैं, मतलब बागवानी दल है जो प्रत्येक दूसरे दिन एकत्रित होते हैं। फिर बोला इलेक्ट्रॉनिक दल प्रत्येक तीसरे दिन, इलेक्ट्रॉनिक दल है जो प्रत्येक तीसरे दिन होता है एकत्रित होता है। और शतरंज दल प्रत्येक चौथे दिन, और शतरंज दल जो प्रत्येक चौथे दिन दिया है। और नौका विहार दल प्रत्येक 5वें दिन, और नौका विहार दल है जो प्रत्येक 5वें दिन सम्मिलित होता है। और फोटोग्राफी दल प्रत्येक 6वें दिन एकत्रित होता है, और फोटोग्राफी होता है वह प्रत्येक 6ठा दिन ये उपस्थित होता है। तो क्वेश्चन का डिमांड है कि 180 दिनों में सभी पांचों दल एक ही दिन में कितनी बार एकत्रित हुए, मतलब दिन की संख्या 180 दिया है, मतलब क्वेश्चन बोला कि 180 दिनों में 180 दिन में कितने दिन सभी आदमी एक साथ उपस्थित हुए, मतलब एक साथ एकत्रित हुए। तो आप बताइए 180 और सभी आदमी कितने दिन 180 दिन में एकत्रित हुए। तो इन सब का क्या निकलेगा बुआ, एलसीएम का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 6, 5, 4, 3, 2, तो 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होगा बुआ 60 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हम 2, 3, 4, 5, 6 तो इसका 60 एलसीएम हो गया, और इस 60 एलसीएम से आप 180 दिन में क्या कीजिए भाग कर दिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसका आंसर हो जाएगा कि सभी दल, यहाँ लिखेंगे सभी दल की एकत्रित होने वाला दिनों की संख्या। तो 180 दिन दिया है, 60 से हम भाग करेंगे तो 36, 18 मतलब 3 दिन आदमी 180 दिन में 3 दिन होगा जो सभी दल एकत्रित होंगे। क्लियर है। हमने 3 वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं प्रीवियस ईयर का, क्लियर है, और 1 से 9 वीडियो जो प्रोवाइड कराए थे वो टाइप था, केवल टाइप बाय टाइप क्वेश्चन था, और हम प्रीवियस ईयर भी देख लिए हैं। उम्मीद है कि आप लोग एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आपसे अब सॉल्व होगा। कोई भी मार्केट में किताब लीजिए जो अच्छा राइटर का उसको बनाइए, आपसे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा, और उसके बाद में तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। क्लियर है ना, ठीक है ना।